Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. बूंदों से बातें आज की बातों के तार जुड़े हैं खट्टे मीठे रिश्ते से। बहू हलवा तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। अरे वाह सुनीता, खुश नसीब हो जो ऐसी बहू मिली है। काम करे घी और नाम हो बहू का। अब रहने भी दो दीदी, इतना भी कोई स्वाद नहीं बना। हलवा जैसा हलवा है और क्या। मिडिल क्लास फैमिली, सास बहू की चीटाकशी और ये खट्टा मीठा रिश्ता सच में कमाल है। दिया की शादी को 5 महीने ही हुए थे, मगर सास बहू की आपस में हमेशा ठनी रहती। सुनीता के काम में दिया और दिया के काम में सुनीता अक्सर नुक्स निकालते रहते। और देखा गया है कि मिडिल क्लास फैमिलीज में ऐसी सिचुएशन में जो इंसान पिसता है वो बेटा ही होता है, और इस फैमिली में भी ये बेटा ही था। चौबे फैमिली के इकलौते चिराग मिस्टर आकाश चौबे। ये व्यक्ति अक्सर असमंजस यानी डिलेमा में पाया जाता है। समझ नहीं आता करे तो करे क्या। अब देखिए, माँ की तारीफ करे बीवी बुरा मान जाए, और बीवी की तारीफ करे तो माँ आंख दिखाए। वैसे इसकी भी एक बढ़िया ट्रिक आकाश चौबे ने निकाल ली थी। वो जब भी किसी एक की तारीफ करता तो इस बात का ध्यान रखता कि आसपास दूसरा ना हो। अब माँ की तारीफ करनी होती तो पास जाकर माँ से बोल देता। और देखिए, पत्नी जी की तारीफ के कसीदे तो अक्सर बेडरूम में ही पड़े जाते। वैसे सुनीता और दिया के इस मनमुटाव की बातें अब रिश्तेदारों तक में फैलने लगी थी। आखिर छुपती भी कब तक, क्योंकि बुराई करने के लिए किसी से तो संपर्क साधना ही पड़ता। 25 दिन बाद सुनीता के भाई के बेटे सारांश की शादी थी, जिसके ढोल वो पिछले 1.5 महीने से बजा रही थी। जो मिलता उसे बता देती। मेरे भांजे की शादी है प्रयागराज में। सुना सुना कर लोगों को इतना पका दिया मानो शादी प्रयागराज में नहीं बल्कि पेरिस में है। सुनीता को शादी में कम से कम 15 दिन पहले तो जाना था, आखिर बुआ जो थी। मगर एज यूजुअल हर मिडिल क्लास फैमिली की कहानी यहाँ पर भी रिपीट होनी थी। जब तक एक एक्साइटमेंट में प्रॉब्लम का तड़का ना लगे तब तक ऊपर वाले को चैन कहाँ मिलता है। 2 दिन बाद ही सुनीता का एक्सीडेंट हो गया। बारिश के मौसम में भी भतीजे की शादी की शॉपिंग का एक्साइटमेंट इतना था कि सड़क तक पार करना भूल गई थी। और फिर हुई एक तेज रफ्तार बाइक से प्यार भरी मुलाकात, और उस प्यार का परिणाम था पैर में मोच। मगर कहते हैं कुछ चीजें बेहतर होने के लिए ही बिगड़ती हैं, और सुनीता के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। डॉक्टर ने 20 दिन का बेड रेस्ट बता दिया। पर डॉक्टर साहब, मेरे भतीजे की शादी है प्रयागराज में। अब शादी वादी भूल जाइए, मोच ज्यादा आई है, रेस्ट करिए बस। सुनीता को तो मानो किसी ने पिंजरे में कैद कर दिया। एक तो पैर की पीड़ा, ऊपर से शादी में ना जा पाने का गम। शुरुआत में तो दिया को इस बात से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 4 दिन बाद ही उसे एहसास हुआ कि कुछ तो गलत हो रहा है। पहले हर 15 मिनट में ताने सुनाने वाली सास अब घंटों तक कुछ नहीं बोलती और आंखों में आंसू लिए अपने रूम में बस लेटी रहती। दिया ने डिसाइड किया कि मम्मी को सारांश की शादी तो अटेंड करवा कर ही रहेगी। कैलेंडर पर शादी की डेट पर टिक मार्क लग गया और ठाना गया 7 दिन में वो मम्मी जी की मोच को ठीक करके रहेगी। अब घर की होम मेकर बहू, फिजियोथेरेपिस्ट बहू बन गई। मम्मी जी, दवाई का टाइम हो गया, जल्दी से दवाई लीजिए। और सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार एक्सरसाइज करना मत भूला करो। मैं आपको साथ बैठकर आपसे एक्सरसाइज करवाया करूंगी। पर बहू, इसमें दर्द बहुत होता है। नहीं नहीं मम्मी जी, कोई बहाना नहीं चलेगा। एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज। सारांश की शादी में नाचना है ना आपको। वैसे भी जब तक उसकी शादी में आपके 2-4 ठुमके नहीं लगेंगे तब तक उसकी शादी कैसे कहलाएगी। वक्त से दवाइयां देना, खैर खबर लेना, खाना खिलाना और प्यार से बात करना। सुनीता समझ ही नहीं पा रही थी कि ये हो क्या रहा है। बहू का ये रूप उसके लिए एकदम नया और खुशियों से भरा था। ऐसे में कुछ समझने से ज्यादा सुनीता ने दिया को एक बेटी के तौर पर स्वीकारना बेहतर समझा और दिया को गले लगाकर उससे माफी मांगी। लगा जैसे आज मुकम्मल हुआ है ये रिश्ता। सारांश की शादी में अब भी 12 दिन बाकी थे।
दिल्ली से प्रयागराज ट्रेन का सफर दोनों सास बहू ने मिलकर तय किया और शादी में जमकर एंजॉय किया। सच में कभी कभी कुछ बुरा होना भी अच्छा होता है, और अच्छा होता है उस बुरे वक्त में खट्टे मीठे रिश्तों का स्वाद जो सुनीता और दिया ने चखा। ये थी बूंदों से बातें, रिटन बाय अश्विनी, मिक्स्ड बाय अंकित, वीडियो प्रोड्यूस्ड बाय गुरप्रीत और आवाज मेरी यानी रघु रफ्तार की है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं HT Smartcast और Fever FM ऑफिशियल। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और क्लब हाउस पर भी मौजूद हैं। बूंदों से